कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं और यूट्यूब पे भी हम वर्ड्स का मेरा पहला क्लास है। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, 45 दिन का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है। वो कंप्लीट ग्रामर है और आप एक एक दिन करके अगर आप वहां से इंग्लिश सीख ले रहे हैं ना, और इन वर्ड्स आज मैं लगातार 4-5 दिन आपको वर्ड्स पढ़ाऊंगा, तो फिर इन वर्ड्स का वहां पे जाके भी यूज करें और देखें आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो जाता है। तो आपको भी अगर इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम होता है तो मैं वही कह रहा हूँ कि जा करके 45 दिन का जो हमारा प्ले लिस्ट है, बेसिक से लेकर के जितनी सारी चीजें जरूरत होती है हमारे इंग्लिश बोलने और समझने के लिए, वहां पे सारा चीज मैं पढ़ा रखा हूँ। वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, इन्फिनिटिव वर्ब टू बी, इन्फिनिटिव वर्ब टू हैव, पूरा टेंस, पूरा मॉडल, और मैं काफी प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया हूँ। सेंटेंस बुलवाया हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ प्रैक्टिस, और फिर वहां ढेर सारा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी पैसेज प्रैक्टिस करवाया हूँ। तो उन चीजों को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इन वर्ड्स को भी सीखें और यूज करें अपने स्पीकिंग में। देखिए आपका इंग्लिश कितना सुंदर हो जाता है। और पता है आपको, इंग्लिश सीखने के लिए या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बस हमें 3 चीज की जरूरत होती है: ग्रामर, वर्ड्स और प्रैक्टिस। उस लैंग्वेज के ग्रामर को हमें सीखना होता है जिससे हम सेंटेंस को फॉर्म कर पाते हैं, और फिर आपको वर्ड्स जानने होते हैं, और फाइनली उन चीजों को यूज करके आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो हम लोग काफी प्रैक्टिकल वे में सारी चीजें कर भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के काफी इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स को। जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि सबसे पहले, तो फर्स्टली क्या बोलते हैं हम, ये आपको पता भी होगा। तो जब भी आपको कहना है कि सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो फर्स्टली आई वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कहने कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, तो फर्स्टली यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट ना। तो यहाँ इसके अर्थ भी दिए हुए हैं और फिर एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो आप सब इसको नोट डाउन करके और फिर आप उस पर सेंटेंस भी बनाएं और फिर बोले भी। दूसरा है सेकेंडली, यानी कि दूसरी बात, राइट ना। तो जब भी आपको ऐसे कहना है कि दूसरी बात यह है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, सेकेंडली आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। फाइनली, अंत में, फाइनली वी गॉट डिसीजन दैट, हमने निर्णय किया है कि वी विल मीट टुगेदर, हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब भी आपके कहना है कि फाइनली, यानी कि अंत में, अंततः, तो आप फाइनली बोलेंगे। एंड नाउ मोरिवर, मोरिवर का मतलब होता है इसके अलावा। बोलिए सब लोग एक बार, इसके अलावा। तो मोरिवर यानी होता है इसके अलावा। वी हैव एग्जाम्पल एज ही इज इंटेलिजेंट, मोरिवर ही इज हार्ड वर्किंग। वह इंटेलिजेंट है, तेज है, इसके अलावा वो मेहनती भी है। कहना है कि वो इंग्लिश बोलता है और इसके अलावा वो फ्रेंच भी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, मोरिवर ही स्पीक्स फ्रेंच, राइट। तो मोरिवर का मतलब होता है इसके अलावा। हालांकि इसके अलावा के लिए और भी वर्ड्स होते हैं, बिसाइड्स भी होता है जो आपको आगे मिलेगा, ठीक है। इन एडिशन टू होता है, फर्दर मोर होता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास इसके अलावा कहने के लिए। मोरिवर, बोलिए इसके अलावा, फर्दर मोर यानी कि इसके अलावा। कहना है कि आई विल गिव यू 50% ऑफर, 50% ऑफ ऑन द प्राइस। बोलिए आई विल गिव यू % ऑफ। हाँ, फर्दर मोर आई विल गिव यू डिस्काउंट 20 रुपीज। इसके अलावा मैं फिर से आपको 20 रुपीज डिस्काउंट दूंगा। तो इसके अलावा जब भी आपको कहना है तो आप मोरिवर भी कह सकते हैं, फर्दर मोर भी कह सकते हैं, और इन एडिशन भी कह सकते हैं। इन एडिशन भी, तो वहां भी एग्जाम्पल है कि इन एडिशन यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डेली। इसके अतिरिक्त आपको डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इवन बिसाइड्स यानी भी होता है के अलावा, इसके अतिरिक्त। जैसे कहना है कि मुझे इंग्लिश आता है, इसके अलावा मुझे फ्रेंच भी आता है। बोलिए आई नो इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच। कहने कि मुझे मैथ्स के अलावा कुछ नहीं आता, बोलिए आई डोंट नो एनीथिंग बिसाइड्स मैथ्स, राइट। तो के अतिरिक्त और के अलावा यू हैव द 4 वर्ड्स, राइट ना। मोरिवर, फर्दर मोर, इन एडिशन एंड बिसाइड्स। तो आगे बढ़ते हैं हम सब। आर यू गेटिंग? अब अगर आप भी समझ पा रहे हैं इन सारे वर्ड्स को, तो जरूर आप हमें कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये सारा वर्ड्स पढ़ना। एंड नाउ वी हैव ऑल्सो, ऑल्सो यानी भी होता है, आपको पता भी है, राइट। तो कहना है कि आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन द मीटिंग, और आप भी कह सकते हैं ऑल्सो वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन आवर चैनल, मैं भी, हम अपना चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, थोड़ा और लोगों को भी वीडियो को शेयर करें। और लिसन, जो भी ऐसा चाहता हो कि इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर है और अच्छा करना चाहता है, तो आप नोबल इंग्लिश लैब के चैनल से 45 दिन का जो प्ले लिस्ट है उसको शेयर कर दीजिए। और विश्वास कीजिए, अगर वो 45 दिन 10-10 मिनट का जो वीडियो है, वो चाहे तो 10 दिन में भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं, और 10-10 मिनट लगातार 45 दिन भी कर सकते हैं।
और जैसे ही उनका 45 दिन का ये प्लेलिस्ट वो पूरा करेंगे, बिलीव मी, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल पाएंगे। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एज वेल एज यानी होता है साथ ही साथ। बोलिए सब लोग, आप लोग पढ़े भी हैं इन वर्ड्स को। ये कंजक्शन के तौर पे काम आता है, ठीक है, सेंटेंस को ज्वाइन करता है, लिंक करता है। तो आप इसे दो सब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं और दो ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं और साथ ही साथ मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आई एज वेल एज माई स्टूडेंट्स एम कमिंग होगा, क्योंकि एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये बात याद रखिएगा आप सब। हालांकि आप इससे दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यानी कि मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच, राइट ना। कहना है कि मुझे दिल्ली जाना है, साथ ही साथ मुझे पटना भी जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली एज वेल एज पटना, राइट ना। तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। आगे है लाइकवाइज। तो लाइकवाइज और सिमिलरली, इस दोनों वर्ड्स का मतलब होता है ठीक इसी प्रकार। क्या होता है? ठीक इसी प्रकार। यानी कि एज आई एम स्पीकिंग सिमिलरली यू हैव टू स्पीक, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ठीक उसी प्रकार आपको बोलना है। या फिर लाइकवाइज भी आप कर सकते हैं। तो ही वर्क्स हार्ड, बोलिए, वो कड़ी मेहनत करता है। लाइकवाइज हिज ब्रदर डज, और ठीक इसी प्रकार उनका भाई भी मेहनत करता है, राइट ना। कहने हैं कि आलिया इंग्लिश बोलती हैं और ठीक उसी प्रकार नाजिया भी इंग्लिश बोलती हैं। आलिया स्पीक्स इंग्लिश, लाइकवाइज नाजिया स्पीक्स इंग्लिश, राइट ना। और सिमिलरली भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली का भी मतलब होता है ठीक इसी प्रकार, राइट। तो दो वर्ड आपने जाना, ठीक इसी प्रकार। आगे है आपके फर्स्ट वर्ड फॉर एग्जाम्पल। बोलिए, उदाहरण के लिए। तो आप जब भी ऐसा कहते हैं कि यू नो सक्सेस टेक्स टाइम, सफलता समय लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव सीन और यू माइट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दैट दे वर्क कंटिन्यूअसली, वो लगातार काम करते हैं, एंड वन डे दे गेट सक्सेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश इज हियर हु गॉट सक्सेस आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारे प्रयास करने के बाद वो सफल हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए। क्या बोलेंगे वर्ड? बोलिए। हाँ, और एक और वर्ड होता है फॉर इंस्टेंस। बोलिएगा। फॉर इंस्टेंस का भी मतलब होता है एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पे, राइट ना। तो फॉर इंस्टेंस, दिल्ली इज द क्राउडेड सिटी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्राउडेड सिटी, अबाउट एनीथिंग, और कहना है आपको कि उदाहरण के लिए, तो क्या बोलिएगा? फॉर इंस्टेंस, या फिर फॉर एग्जाम्पल भी आप कह सकते हैं। आगे आपके पास वर्ड है सच एज, जैसे। आई लाइक फ्रूट्स। बोलिए, मुझे फ्रूट्स पसंद है, फल पसंद है। सच एज एप्पल्स एंड मैंगोज, जैसे। हाँ, जैसे मुझे अरिजीत सिंह के गाने पसंद है। आई लाइक अरिजीत सॉन्ग्स सच एज कलंक, राइट, सो मेनी सॉन्ग्स। तो सच एज यानी कि जैसा कि, ठीक है। इनफैक्ट यानी वास्तव में। कहना है कि वास्तव में आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनफैक्ट यू आर अ गुड पर्सन। तो यहाँ इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क, वह सच में मैं पहले ही से अपना काम पूरा कर लिया हूँ, राइट। और बड़ी बात, इंडीड यानी भी होता है वास्तव में। व्हाट द मीनिंग ऑफ इंडीड? वास्तव में। तो यहाँ सेंटेंस है आपके पास, इंडीड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वास्तव में बहुत ही अच्छा अनुभव और एक्सपीरियंस था। सो ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए कि नहीं आए? अगर आ गए हों तो आप सब इसको लिख लेंगे, और लिख करके एक बार क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे और आप अपने स्पीकिंग में यूज करेंगे। और यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरे ग्रामर की लिस्ट हमारे पास पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, 45 दिन वाला, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, सब कुछ, टेंस मॉडल, वहां से जाके प्रैक्टिस कर लीजिए और ये सारे वर्ड्स आप यूज करेंगे। तो हम लोग कहाँ तक अभी वर्ड देखें? इंडिड तक। एंड नाउ अब चलिए कुछ और वर्ड देखेंगे हम लोग। एक्चुअली, एक्चुअली नहीं होता वास्तव में। एक्चुअली आई डोंट हैव टाइम सो आई कांट कम, सच पूछिए तो मेरे पास टाइम है नहीं इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। तो एक्चुअली हमारा एक्सप्रेसिव वर्ड है, जब हमें कुछ फील होता है हम कहते हैं तो एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल, वास्तव में, सच में मैं आपके कॉल का क्या कर रहा था? वेट कर रहा था। बाय द वे, वैसे। बाय द वे हाउ इज योर ब्रदर, वैसे आपके भाई कैसे हैं? तो देखिए, जब भी हमें ऐसा करना होता है, वैसे आजकल आप कर क्या रहे हैं? बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज? बोलिए सब लोग। वैसे आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? बाय द वे हाउ इज योर स्टडी, या फिर व्हाट अबाउट योर स्टडी भी आप कर सकते हैं। तो वैसे आजकल आप क्या कर रहे हैं? बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज।
तो जब भी आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेस करना हो, वैसे आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। तो यहाँ एग्जांपल भी है, बाय द वे हाउ इज योर ब्रदर, वैसे आपके भाई कैसे हैं। मीनवाइल, इसी बीच, राइट ना। तो एग्जांपल है मीनवाइल लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक, इसी बीच हम लोग दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे कहना है कि हम लोग खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग, बोलिए। इसी बीच पापा आ गए, मीनवाइल पापा केम। कहना है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वी वर रीडिंग या स्टडिंग, उसी बीच सर आ गए, मीनवाइल सर केम। तो इसी बीच जब भी आपको ऐसा कहना हो तो आप बोलेंगे मीनवाइल, क्या बोलिएगा, राइट। सो आर यू गेटिंग। देन वर्ड है, देन यानी होता है फिर, आपको पता ही है। जैसे मैं आया और फिर मैं वापस चला गया, आई कैम एंड देन आई वेंट। तो फिर जब भी आपको बोलना हो तो आप देन बोलेंगे, ठीक है। आगे आपके पास वर्ड है आफ्टरवर्ड, हालांकि देयर आफ्टर भी होता है उसके बाद, और आफ्टरवर्ड भी होता है। आफ्टरवर्ड वी हैड अ डिनर टुगेदर, कहना है कि वी मेट, हम लोगों ने मिला। वी वॉच्ड मूवी, बोलिए, हमने फिल्में देखी। और फिर आफ्टरवर्ड वी हैड डिनर, हम लोगों ने क्या किया, डिनर किया। या फिर देन आफ्टर भी आप कह सकते हैं। तो देन आफ्टर और फिर आफ्टरवर्ड, इस दोनों का मतलब क्या होता है, उसके बाद। याद रहेगा आप लोगों को। देयरफॉर यानी होता है इसलिए, सो यानी भी होता है इसलिए, दैट्स व्हाई यानी भी होता है इसीलिए। तो यहाँ वर्ड है देयरफॉर, इसलिए। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीड, उसने कड़ी मेहनत की इसीलिए वो सफल हुआ, राइट। दस यानी होता है इस प्रकार, यू टोल्ड समथिंग, आपने कुछ कहा। जैसे मैंने कहा कि आई डिड लॉट ऑफ एफर्ट फॉर गेटिंग सक्सेस एंड आई वर्कड कंटिन्यूअसली 10 आवर्स, thus I got success, इस प्रकार मुझे सक्सेस मिला, राइट ना। तो इस प्रकार जब भी आपको कहना है तो आप क्या बोलेंगे, 10, ठीक है। नाउ हैंस, अतः शी वाज सिक, वो बीमार थी। हैंस शी स्टेड होम, इसलिए वो कहाँ रुकी, अतः वो घर पे रही, ठीक है। तो हैंस यानी होता है अतः। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, कहने कि ही मिस द बस, उस क्या हुआ, उसकी बस छूट गई, उसने बस छोड़ दिया। एज अ रिजल्ट ही वॉज लेट, परिणाम स्वरूप वो क्या हो गया, लेट हो गया, राइट। तो एज अ रिजल्ट बोलिएगा, परिणाम स्वरूप, फिर से बोलिए, कंसिक्वेंटली, वही बात है, परिणाम स्वरूप। इट रेन्ड हैविली, बहुत जोर से बारिश हुई। कंसिक्वेंटली द मैच वॉज कैंसिल्ड, मैच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कंसिक्वेंटली यानी होता है इसलिए, अतः इसलिए, परिणाम स्वरूप, याद रहेगा। आगे आपके पास वर्ड है बिकॉज, क्योंकि, ये तो आपको बचपन से पता होगा। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रैनिंग, मैं घर पे रुक गया क्योंकि बारिश हो रही थी। कहने कि मैं लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। आई बिकेम लेट बिकॉज इट वॉज रैनिंग। सिंस यानी होता है चूंकि, तो सिंस यू आर हियर लेट्स स्टार्ट, चूंकि आप यहाँ हैं तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि आप बिजी हैं इसलिए हम लोग कल मिलेंगे। सिंस यू आर बिजी वी विल मीट टुमारो, चूंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। सिंस आई एम वेरी पुअर सो आई कांट कंटिन्यू माई स्टडी, ठीक है। एज यानी होता है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, तो एज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू द बेड अर्ली, चूंकि मैं थका हुआ था इसलिए मैं, या फिर ऐसे भी जैसा कि मैं थका हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है, एज यू ऑल नो दैट, लोग बोलते हैं ऐसा। सो यानी इसलिए, आपको पता है। आई वॉज हंग्री सो आई ऑर्डर्ड फूड, मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना ऑर्डर किया। मैं बिजी था इसलिए आपसे मिल नहीं पाया, आई वॉज बिजी सो आई कुडंट मीट यू, राइट। आगे आपके पास वर्ड है अल्दो, अल्दो यानी होता है हालांकि, बोलिएगा। अल्दो ही इज यंग ही इज वेरी मैच्योर, हालांकि वो काफी अभी बच्चा, मैंने यंग है अभी, बच्चा है फिर भी वो मैच्योर्ड है। अब कहना है आपको, हालांकि मैं गरीब हूं फिर भी मतलब पढ़ाई कर रहा हूं, बोलिए। अल्दो आई एम पुअर आई एम रीडिंग, हालांकि मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी मैं आपको दे रहा हूं, बोलिए। अल्दो आई डोंट हैव मनी आई एम गिविंग यू। तो अल्दो, हालांकि और फिर ऐसा सेंटेंस होता है। दो यानी भी वही होता है, सेम चीज है, हालांकि। दो इट वॉज डिफिकल्ट आई कंप्लीटेड इट, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था मैंने इसको कंप्लीट किया फिर भी। इवन दो, भले ही, इवन दो इट वॉज रैनिंग, भले ही बारिश हो रहा था, वी प्लेड, हम लोगों ने खेला। भले ही आप न आए मैं आऊंगा, बोलिए। इवन दो यू वॉन्ट कम आई विल कम, भले ही आप मुझे गाली दें मैं आपको प्यार ही करूंगा। इवन दो यू अब्यूज मी आई विल लव यू। आर यू गेटिंग।
तो इवन दो पे भी सेंटेंस बोल लेंगे आप सब। वेल, आगे आपके पास वर्ड है हाउएवर, हालांकि। आई वॉन्टेड टू गो, हाउएवर आई वॉज बिजी। मैं जाना चाहता था, हालांकि मैं बिजी था। हाउएवर यानी फिर भी होता है, हाउएवर यानी फिर भी, ये भी होता है। जैसे कहना है कि यू आर नॉट हेल्पिंग मी, हाउएवर आई एम हेल्पिंग यू, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। एंड नाउ नेवरदलेस, फिर भी, वही हाउएवर का ही लगभग सेंस देता है ये। कहने कि द टास्क वाज हार्ड, जो काम था काफी क्या था, मुश्किल था। नेवरदलेस शी फिनिश्ड, फिर भी वो क्या करी, पूरा करी। ठीक है, तो नेवरदलेस यानी क्या होता है, फिर भी। आगे आपके पास वर्ड है नॉनदलेस, बोलिएगा, फिर भी। नॉनदलेस वी शुड कीप ट्राइंग, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो बोलिए हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, फिर भी, हालांकि, राइट ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, करेंगे सिटी इज, द सिटी लाइफ इज एक्साइटिंग, सिटी लाइफ जो होता है सिटी में क्या है, एक्साइटिंग होता है। ऑन द अनदर हैंड इट इज स्ट्रेसफुल, दूसरी तरफ क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। कहने कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर ए गुड पर्सन, बोलिए। ऑन द अनदर हैंड, दूसरी तरफ, योर ब्रदर इज कनिंग, वो थोड़ा धूर्त आदमी है। तो ऑन द अनदर हैंड व्हाट इज द मीन, दूसरी तरफ, राइट। और वेयर एज यानी होता है जबकि। आई लाइक टी वेयर एज आई प्रीफर कॉफी, मुझे चाय पसंद है, फिर भी मैं क्या पसंद करता हूँ, जबकि मैं, कहने कि मैं उसे प्यार करता हूँ जबकि वो मुझे नफरत करता है। आई लव हिम वेयर एज ही हेट्स मी, उसने मुझे गाली दिया जबकि मैंने उससे अच्छा से बात किया। ही अब्यूज्ड मी वेयर एज आई ट्रीटेड हिम इन वेरी गुड वे, तो वेयर एज जबकि, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स लिंकिंग और स्ट्रक्चरल वर्ड्स थे, राइट। दिस आर द वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल हैं। और आप मेरे ग्रामर वाले वीडियो को देखने के साथ साथ इन वर्ड्स को आप देखें, पढ़ें, सीखें और प्रैक्टिस करें, आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर, वो कैप्स और प्रैक्टिस ही करना होता है। ग्रामर हम लोग पढ़े ही हैं, पढ़ भी रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, वहाँ से रोज हमारे लेक्चर्स को देखिए, और वर्ड्स भी हम लोग अब डेली पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्त दुश्मन किसी को भी शेयर कीजिए और कहिए इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान है। थैंक यू सो मच।